What's up guys? Welcome to LFB Cinema Buff and today I'm back with another motherchode piece. मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैंस तो अपने सलमान बॉय के हैं, लेकिन प्रभास अन्ना के फैंस ने हम सभी को गलत साबित करते हुए सारे छपरियों को पीछे छोड़ दिया। बहन के लौड़े जिंदा मगरमच्छ लेके घुस गए थिएटर में। थिएटर के अंदर आग लगा दी। अबे इतना भी क्या हुल्लड़ मचा रखा है? भगवान है क्या तुम्हारा प्रभास अन्ना? चलो फैंस की तो माँ की चूत। अब आते हैं प्रभास अन्ना पे, जिनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन की तो क्या ही बात करें। स्क्रिप्ट से मतलब थोड़ी ना प्रभास अन्ना को 150 करोड़ गांड में डाल दो बस, फिर करवा लो जो मूवी करवानी है। और उसके अंदर भी एक्टिंग नहीं करेंगे प्रभास अन्ना, एक्शन और डांस सीन्स करेगा बॉडी डबल। चलो मिलवाता हूं उनसे। तो देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। मिस यू अरशद वारसी, मिस यू। प्रभास, आई एम रियली सैड बट ही वाज लाइक अ जोकर। तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं समझ में आता है। और पता नहीं आजकल प्रभास अन्ना को क्या शौक चढ़ा हुआ है कि खुद की डबिंग मैं करूंगा। मैडम कौन हो आप? ये बैग क्यों मुझे, क्यों पैसा क्यों? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जब साहू आई तो सबको लगा कि इससे बुरी मूवी तो पिक नहीं कर सकते प्रभास अन्ना। तभी आ गई राधे श्याम, तब भी लोगों ने यही बोला, इससे बुरी मूवी तो पिक नहीं कर सकते प्रभास अन्ना। यहाँ तो खत्म हो चुका था। आदि पुरुष से बकवास तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रभास अन्ना को चढ़ गया गुस्सा कि हमने ऐसे कैसे उनकी काबिलियत पर शक कर दिया। इसीलिए प्रभास अन्ना ने फिर से हमारा वार्ड द फक कर दिया। प्रभास अन्ना की ऑफिशियल फीस है 150 करोड़, लेकिन इस मूवी के लिए उन्होंने लिए केवल 100 करोड़ ताकि इसकी VFX और CGI और बढ़िया हो सके। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। मूवी का बजट है 450 करोड़ और कमाए हैं 208 करोड़। और फिल्म के फ्लॉप होने पर मारुति देसाई, मूवी के डायरेक्टर, ने ऑडियंस पर ही ब्लेम डाल दिया कि मैंने तो मास्टरपीस बनाई है, तुम ही फिल्म के डीपर इंटेंट को नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा बहन के लेने दो। ऐसा कौन सा डीपर इंटेंट था इसमें जो किसी को नहीं दिख रहा? अबे डीप तो थ्रोट दिया है तुमने प्रभास अन्ना के छपरी फैंस को। इसके बाद बोलता है, जो लोग भी मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, एक दिन तुम लोग भी सेम चीज फेस करोगे। छोटी बच्ची हो क्या? चलो फिर दिखाता हूँ तुम्हें मूवी के अंदर का डीपर इंटेंट। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चपरासी यूनिफॉर्म में एक आदमी को, जो कि अपने साथ किसी की अस्थियां लेके घूम रहा है, ताकि जब इसके फैमिली वाले आए तो उन्हें अस्थियां देके पैसे मांग ले। इसकी बॉडी जलाने से पहले जेब में जो कुछ भी था ये साफ कर गया। इस लावारिस लाश से मिला आखिरी नोट है ये। बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। लेकिन तभी चली हवा और उड़ गया ये गंदे CGI वाला नोट, जिसका पीछा करते हुए इसे मिल गई एक गंदे CGI वाली गो, जिससे बच के ये वापस नहीं भागा, बल्कि गंदे CGI वाले नोट का पीछा करते हुए पहुंच गया एक प्राचीन हवेली में, जिसकी दीवारों पर चल रही थी एक गंदे CGI वाली बिल्ली और जमीन पर पड़ी थी एक गंदे CGI वाली सरकटी लाश। CGI इतना गंदा है कि इसकी नजर तक नहीं पड़ रही। लेकिन तभी आवाज आई संजू बाबा की और बोले कि लाश जलाने से पहले जो कुछ भी चुराया वो रख दे, वरना मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। तभी गंदे CGI वाली लाश ने हमला करके निकाल दिया गंदा CGI वाला खून। और ये था मूवी का इंट्रो। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? जी हाँ, असली भाम भोसड़ा तो अब शुरू होगा। तो अब दूर किसी गांव में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि लड़कियां छेड़ रहा है, पर तभी एक रुमाल पहने आदमी ने उसे अपने पास बुला के लातों से ढेर कर दिया। लेकिन ये है कौन? चेहरा तो ऐसे छुपा रखा है जैसे आदि पुरुष बनाई हो। He is none other than प्रभास अन्ना। और बस इतनी सी बात पर आ गया एक चोदू सा गाना, जिसपे सारे मजदूर जमा हो गए। किसान लोग अपने खेत छोड़ के ट्रैक्टर लेके बकचोदी करने लग गए। पूरा मोहल्ला जमा हो गया नाचने के लिए। लेकिन इन चूतियों को ये नहीं पता पड़ रहा कि वो बॉडी डबल है प्रभास का, और ये बंदा कितना डेस्परेट है शादी के लिए भाई। मन में लड्डू फूटा है शादी का, अब वेडिंग का कार्ड छपेगा। वैसे हाँ, प्रभास की भी शादी नहीं हुई है बाय द वे। साउथ में प्रभास और बॉलीवुड में सल्लू भाई, दोनों बिन शादी के रंडवे, और दोनों के फैंस महा टॉक्सिक गंडवे। खबरदार, बाप है हमारा।
खैर तो अब नाच गाना करके राजा साहब पहुंच गए अपने घर, जहाँ इसके साथ रहती है इसकी दादी, जिसे भूलने की बीमारी है। पर ये बराबर याद है कि इसका एक संजू बाबा जैसा दिखने वाला पति हुआ करता था। तूने भाई को बताया नहीं कि भाई संजय दत्त लगता है यार। दरअसल दादी पास्ट में एक सस्ते बाहुबली टाइप साम्राज्य की रानी हुआ करती थी, लेकिन एक दिन गंगा राजू नाम का बंदा महल का सारा सोना चुरा के ले गया, तो संजू बाबा उसे ढूंढने निकल गए और आज तक लापता है। बहनचोद। फिर अगले दिन एक मुसलमान भाईजान प्रभास अन्ना से मुलाकात करने आता है और अपनी होने वाली बीवी की फोटो दिखाता है, जहाँ रैंडमली राजा जी को अपना दादा दिख जाता है। बहनचोद। फिर दादी बोलती है जाके दादे को वापस लेके आ, तो राजा कॉल लगाता है एक जान पहचान के पुलिस वाले को और बोलता है मेरे को अपना दादा ढूंढने का है। तो पुलिस वाला उससे मांगता है 5 लाख। अब 5 लाख राजा जी लेते अपनी गर्लफ्रेंड से। जी हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड है, फिर भी शादी के लिए इतना डेस्परेट है क्योंकि इस लड़की का ये कर रहा है यूज। प्यार श्यार नहीं करता इससे, बल्कि एज अ क्रेडिट कार्ड यूज करता है। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड से भी बदतर यूज करता है। क्रेडिट कार्ड से तो ज्यादा खर्चा हो गया, वापस भरना भी पड़ता है, ये नहीं देता वापसी। यकीन नहीं हो रहा ना? कोई ना, अभी आगे चलो, सारी पोल पट्टी खोलता हूँ राजा साहब की। एक बार मिल जा बेटा, फिर तेरी मैया चोदता हूँ। सुनाओ, राजा आ गया हैदराबाद अपना दादा ढूंढने, लेकिन रास्ते में उसे दिख गई एक नन, तो ये बहन का लन उसके पीछे पीछे घुस गया चर्च में। मतलब दादा गया गांड मराने, हम तो चिनारा करेंगे भैया। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं के चक्कर में बर्बाद होते हुए, समझे? पर ऐसा नहीं देखा होगा, ट्रस्ट मी, अभी तो टॉर्चर शुरू हुआ है भाई लोग। No, 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 no. Wait. सो राजा घुस गया चर्च में, जहाँ उसे मिल गई एक बच्ची जिसे हार्ट प्रॉब्लम है। तो राजा यहाँ 3 लाख डोनेट करके चला गया। फिर पुलिस वालों को पकड़ा दिए 2 लाख और बताया भी नहीं कि 3 लाख कम है इसमें। वहाँ जब हमारी नन बेसी को पता चला कि राजा जी 3 लाख डोनेट कर गए, तो उसका भी राजा जी पे दिल आ गया। उसकी फोटो दिखा सकती हो? हाँ। यहाँ राजा साहब ने भी कसम खा ली है पक्का ईसाई बनने की। रहमान डकैत की दी गई मौत होती है बड़ी कसाई नुमा, और राजा साहब ने माहौल बना लिया पूरा ईसाई नुमा। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? मगर तभी कॉल आ गया बेसी का, और उसने बताया कि राजा का दादा बेसी के 3 लाख चुरा के भाग गया, जो कि वो बच्ची के ऑपरेशन के लिए जमा करने गई थी। अब टेक्निकली तो वो पैसा राजा का ही है, बट इससे ज्यादा बड़ा चौदत ये है कि इसका दादा यहीं घूम रहा है और साला चोटा है बहन का लोड़ा। शर्म नहीं आई एक बच्ची के ऑपरेशन के पैसे चुराते हुए? नहीं। तो अब पुलिस वाला और नन दोनों राजा से 3-3 लाख मांग रहे हैं। राजा की फटी बड़ी है कि अब क्या करूं, कि तभी यहाँ आ गई एक और लड़की भैरवी और टेबल पर पटक दिए 1 करोड़। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये क्या हो रहा है? एक्चुअली राजा के दादा ने भैरवी के दादा की बहुत पहले हेल्प करी थी, तो ये पैसे वो उसके दादा को देने आई है। पर तभी बैग हो गया चोरी। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? लेकिन प्रभास अन्ना का बॉडी डबल सारे गुंडों को पार्कोर करता करता निपटा देता है, लेकिन पता नहीं क्यों उन गुंडों ने बैग दूर हांडी पर टांग दिया। तो प्रभास अन्ना के बॉडी डबल ने बाहुबली का सीन रिक्रिएट करके पैसे फिर से भैरवी को दे दिए। इसके बाद रैंडमली उसे पता चला कि नन लोग तो शादी नहीं कर सकती, तो ये बहन का लन भैरवी के साथ खेला करने लग गया। हो जाने दो, वैसे भी एंजल डार्लिंग तो नन है ना। लेकिन तभी उसे कॉल आया गांव वाली गर्लफ्रेंड का, जिसने बताया कि उसकी दादी घर से निकल गई, तो ये भैरवी के साथ अपनी दादी को ढूंढने निकल गया। मतलब कहाँ गई दादी इसका कुछ अता पता नहीं है, बस निकल गया। वहाँ दादी को चलते चलते मिल गए कुछ गुंडे मावाली, तो दादी क्या करेंगी, यहाँ से जल्द कल्टी मार लेंगी, राइट? अच्छी लंड मेरा। ये वहीं बैठ गई कि आओ लूट लो सारे गहने जवाहरात। अब इससे पहले कि गुंडे सारे गहने निकालते, यहाँ पर पहुँच गए भैरवी और प्रभास अन्ना और ढेर कर दिया सारे गुंडों को। फिर से बता दूं, इन्हें नहीं पता था कि दादी कहाँ पर है, ऐसे ही चले थे गाड़ी लेके और यहाँ मिल गई दादी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्यों, अभी से गांड फट गई? 1 घंटा तक पूरा नहीं हुआ है अभी, 2 घंटे और झेलने। तो अगले दिन राजू पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ उसे दिख गया गंगा राजू, वही जो सोना लेके भागा था। तो प्रभास अन्ना ने उसका सुअर भर दिया। मगर तभी यहाँ आ गई भैरवी और बोली कि ये मेरा नाना है, हम दोनों का प्लान है तेरे दादा को पकड़ने का। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तो अब गंगा राजू टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में बताता है कि असलियत में हुआ क्या था। राजू की दादी गंगा देवी एक बहुत बड़े बाहुबली की फर्स्ट कॉपी साम्राज्य की रानी हुआ करती थी। महल के अंदर गंदे VFX वाले हाथी रखा करती थी। एक दिन जब वो प्रसाद
बांट रही थी तो उसके पास आ गया कनक राजू, राजा साहब का दादा, और रानी के साथ करने लग गया बदतमीजी। तो गंगा राजू ने उसका सुअर भर दिया। अब मार खाने के बाद इस गरीब की गांड में अमीर बनने का कीड़ा भी तक उठा, तो ये पहुंच गया गंदे सीजीआई वाले टू फेस के पास और जाके अपने हाथ की बलि दे दी। What the fuck is going on here? अब गंदे सीजीआई वाले टू फेस ने इसका हाथ वापस जोड़ दिया और इसे डाल दिया एक कुएं के अंदर पूरे 2 महीने के लिए, जहां इसकी गांड में विकट विकट प्रकार के कीड़े घुसे और खून नीचे गिरने की वजह से गंदे सीजीआई वाले डेमोगोर्गन्स भी इसकी गांड उधेड़ने आ गए। मगर तभी 2 महीने पूरे हो गए और कनक राजू को मिल गई शक्तियां, इसीलिए वो प्रसाद लेके रानी के पास गया आधी रात को, और रानी भी इतनी गेल चौधी आके प्रसाद खा भी गई। तो प्रसाद खाने के बाद वो कनक राजू की दीवानी हो गई और उससे शादी कर ली। अब कनक राजू आराम से राजा बन के भी रह सकता था, पर ये चूतिया सोना चुरा के भाग गया और नाम लगा दिया गंगा राजू का। अबे जब राजा बन चुका है तू, तो सोना तो तेरा ही हुआ ना। ये भाऊ, तेरा ये गणित है ना अपने दिमाग में नहीं बैठता है। इसके बाद रानी को साम्राज्य ने बेदखल कर दिया। बताओ, साम्राज्य ने रानी निकाल दी। What the fuck is going on here? तो अब सारी सच्चाई जानने के बाद प्रभास अन्ना को बदला लेना है अपने दादा से, इसीलिए वो पहुंच गया जंगल में मौजूद इस गंदे सीजीआई वाली हवेली के अंदर, जहां उन्हें मिला हवेली का प्राचीन खजाना, जिसमें 500 के करारे नए नवेले नोट पड़े हैं। ऑडियंस को तो चूतिया समझ के रखा है बहन के लोड़ों ने। चूतिया समझा मेरे को? चूतिया समझा क्या? तभी यहाँ पे आ गया वही चपड़ासी जो मूवी की स्टार्टिंग में हवेली के अंदर आया था, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस लाश को इसने जलाया था वो राजू के दादा की लाश थी, यानी कि इसका दादा बन चुका है भूत। तभी यहाँ दादा का भूत भी आ गया, जिससे डर के ये लोग भागने लगे। तो बाहर आते ही बिना पटरी के ट्रेन आ गई। फिर ट्रेन से डर के ये वापस खजाने वाले रूम में आए, तो यहाँ से खजाना गायब हो गया और शमशान घाट आ गया, जहाँ पर जल रही थी एक चिता, जिसमें से जलता हुआ दादा ही निकल आया, जिससे डरते हुए ये भाग गए फिर से हवेली के अंदर। अबे भोसड़ी के, कहाँ तक भाग लेगा? अब भागते भागते ये पहुँच गए एक रूम के अंदर, जहाँ राजू और भैरवी लग गए खेल करने में। Are you serious right now, bro? जस्ट अभी इन्होंने भूत देख लिया, बिना पटरी के चलती ट्रेन देख ली, लाश को जिंदा होके चलते हुए देख लिया, लेकिन अभी भी इनका चौदत का कीड़ा नहीं मरा। अबे तेरा घंटा भी खड़ा होगा इस सिचुएशन में। तेरा उठता है रे बड़वे, तेरा उठता है हाफ बिरयानी। तो रात भर धूम मचा के सुबह ये लोग फिर से निकलने का प्लान बना रहे थे कि तभी यहाँ पहुँच गई बेसी द नन, और ये बहन का लन भैरवी को छोड़ के बेसी के पीछे लग गया। एनीवेज, तो यहाँ इस बहन के लन को पता चला कि बेसी प्रॉपर नन नहीं है, यानी कि शादी शुदी कर सकती है, माँ भी बन सकती है विद गॉड्स ग्रेस। खैर, तो बेसी यहाँ आई है 3 लाख लेने, पर आते ही मिल गई एक गंदे सीजीआई वाली चुड़ैल। अब राजू ने इन्हें भी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी और फिर भैरवी को बाटली में उतार के चला गया बेसी के पास, जहाँ पर कॉन्जरिंग 2 का सीन छापते हुए यहाँ आ गई गंदे सीजीआई वाली मेड्यूसा। तो राजा साहब बेसी को ले गए रजाई के अंदर और बोल दिया कि भैरवी तो बस टाइम पास है, असली प्यार तो तुमसे ही करता हूँ मैं। और तू सबने चोदेगा। अब अगले दिन बेसी को याद आया डॉक्टर पद्म भूषण के बारे में, तो खाली 2 मिनट के अंदर इन्होंने उसे बुला लिया, जो निकला बमन ईरानी। फिर पूरे घर को स्टडी करने के बाद डॉक्टर बोला कि ये एक नंबर का हराम खोर भूत है। मुन्ना भाई MBBS में मेरी भी गांड में दम करके रख दिया था साले ने। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? तो डॉक्टर बोला कि इस भूत ने तुम्हें हिप्नोटाइज करके यहाँ पे फंसा रखा है, अगर निकलना चाहते हो तो मुझसे हिप्नोटाइज हो जाओ। लेकिन जब राजू हिप्नोटाइज हुआ तो ख्यालों में उसे मिल गया उसका दादा। मार डाला रे बाबा। तो अब डॉक्टर इन सभी को यहाँ से निकलने का जुगाड़ बता ही रहा था कि तभी दादा ने ईरानी के बमन तोड़ के उसे महल से बाहर पटक दिया। अब इतना सब होने के बावजूद अगले दिन दोनों लड़कियां प्रभास अन्ना से ये पूछने में लगी हैं कि तू आखिर प्यार किससे करता है। और इतना काफी नहीं था कि तभी यहाँ आउट ऑफ नोवेयर गांव वाली गर्लफ्रेंड भी आ गई। अब तीनों लग गई प्रभास अन्ना के पीछे। काफी स्टूपिड सा लग रहा है सब कुछ, है ना? अभी देखते जाओ क्या भांभोसना मचता है। एकदम से यहाँ जंगल के आदमखोर आ गए, जो इन सबको पकड़ के महल के अंदर ले गए। फिर पता नहीं क्यों बॉडी पर तेल लगाने लगे। फिर सबके सब प्रभास अन्ना के ऊपर चढ़ गए। फिर प्रभास अन्ना इनसे बच के एक रूम में चले गए। फिर प्रभास अन्ना के अंदर अपने दादा की आत्मा आ गई, जिसके बाद पता नहीं क्यों प्रभास अन्ना छत पे चलने लगे। फिर जंगलियों को भी छत पे ले आए। फिर सबकी हड्डी पसली तोड़ के सबको बाहर भगा दिया। और इस सब के बाद कमी रह गई थी तो एक चोदू से गाने की। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अभी से देख, आराम से देख, आराम से देख।
खैर तो अब गंगा राजू कॉल करके बताता है कि दादी को ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है और वो किसी भी वक्त मर सकती हैं। तो राजू गाड़ी भगाता हुआ पहुंच गया हॉस्पिटल, लेकिन फिर पता चला कि वो तो कभी निकला ही नहीं था, अभी भी हवेली के ही अंदर है। ये सब तो बस उसके मन का वहम था कि तभी यहाँ पर आ गए संजू बाबा और बोले, बैठे रे फड़वे, नहीं तो यहीं डाल दूंगा तेरे को। तो दादा ने बताया कि मरने से पहले उसने गंदे CGI वाले टू फेस को समन किया था। मुझे अपना बूढ़ा शरीर छोड़ना है, फिर से नया जन्म लेना है, अपनी दौलत तक फिर से पहुंचना है। अबे करना क्या चाह रहा है? इस जन्म में भी तो सोना तेरा ही था। पर नहीं, पहले मरूंगा, फिर अगला जन्म लूंगा, फिर वापस सोने तक पहुंचूंगा। ये भाऊ, तेरा ये गणित है ना अपने दिमाग में नहीं बैठता है। तो गंदे CGI वाले टू फेस ने बताया कि अगर अमावस्या की रात को गंगा देवी की नेचुरल डेथ हो जाती है तो इसका दूसरा जन्म हो जाएगा। इसीलिए हर रात ये गंगा देवी के सपनों में जाके उन्हें टेंशन दे रहा था ताकि ब्रेन स्ट्रोक से मर जाए बुढ़िया। तो अपनी दादी को बचाने के लिए राजू को अपने दादा का खेल करना होगा। दादा को सबसे ज्यादा प्यार है अपनी दौलत से, तो ये सारा खजाना जलाने लगा। पर तभी उसे पता चला कि वो तो अपनी दादी को जला रहा है। अब वो हवेली में है या हॉस्पिटल में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी वो देखता है कि गंदे CGI वाला डेमोगॉर्गन दीवार से बाहर आना चाह रहा है और गंदे CGI वाला माइंड फ्लेयर दादी का गला दबा रहा है। पर क्या फेक है, क्या रियलिटी, ये समझ भी तो नहीं आ रहा है। कि तभी प्रभास अन्ना याद करने लग गए सस्ता बाहुबली साम्राज्य, जहाँ की रानी है गंगा देवी, जिनके पीछे खड़े रहते हैं गंदे CGI वाले हाथी, जिनकी मास्किंग भी अच्छे से नहीं हुई है। इस मूवी की। तो अब राजू अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी दादी से बात करता रहेगा और दादा का खेल कर देगा, जिसकी शुरुआत उसने करी खजाना जलाने से। कि तभी यहाँ आ गया पानी में से निकला मगर प्रभास अन्ना के बॉडी डबल ने उसे धूल चटा दी। धूल चटवा देंगे धूल। फिर हवेली के स्टैचू जिंदा हो गए, जिन्हें मारने पर चोट प्रभास अन्ना के बॉडी डबल को भी लग रही थी। तो इसने जो बचे कुछ स्टैचू थे जो जिंदा नहीं हुए थे उन्हें जला दिया। फिर इन सारे गंदे CGI वाले जिंदा स्टैचूज को भी धूल चटा दी। धूल चटवा देंगे धूल। अब ये स्टैचू जलाने से जिंदा स्टैचूज का जादू कैसे खत्म हो गया, ये तो खुद डायरेक्टर को भी नहीं पता। और इस बारे में अब डिस्कशन भी नहीं करूंगा मैं। मगर क्यों? मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। जल्दी से मूवी खत्म कर लेने दो वरना पागल हो जाऊंगा मैं। बहुत दुखता है, बहुत दुखता है, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। खैर तो अब संजू बाबा धूल ही ले आए एंड गेस व्हाट, धूल को भी प्रभास अन्ना के बॉडी डबल ने धूल चटा दी। धूल चटवा देंगे धूल। तो अब संजू बाबा ने गंदे CGI वाले टू फेस को समन करके उसे अपने अंदर समा लिया और यहाँ रेडी हो गया एक गंदे CGI वाला मॉन्स्टर। एंड एज वी ऑल नो, प्रभास अन्ना के बॉडी डबल के अंदर आ गई शक्तिमान की पावर्स और उसने इस मॉन्स्टर को भी धूल चटा दी। धूल चटवा देंगे धूल। एंड इसी के साथ दादाजी का चैप्टर क्लोज। बोले तो चुद गए संजू बाबा। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। तो सब कुछ खत्म करने के बाद ये लोग आ गए घर पे और अब तीनों लड़कियां पीछे पड़ी है राजा साहब के, जिनसे बचता हुआ वो फिर से शक्तिमान बन के फफाक करता हुआ पहुंच जाता है एक ड्राइंग में। एनिमेशन भी नहीं है, ये साबुत की साबुत ड्राइंग है। या तो ड्राइंग है या फिर AI जनरेटेड इमेज, जो कि जेमिनाई फ्री में इससे अच्छी जनरेट करके दे सकता है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे, इतने गांड फटी के ये बड़वे। यहाँ पर राजा साहब देखते हैं खुद को सस्ते से थॉर के हथौड़े और चोर बाजार वाली कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ ही शक्ल पर पोत रखा है जोकर का मेकअप। मार्वल DC दोनों की मैया साथ में चोट दी और इतना गंदा हगने के बाद हिम्मत देखो इनकी, पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया। राजा साहब 2 सर्कस 1935। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? यहाँ से जल्द कल्टी मार्लिंग मादर। भैया मैच की मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं अभी तो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरे मैच की नहीं बात कर रहा मैं, आधे से ज्यादा ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका, मैं अभी बीच में ही हूँ बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खाने का क्या प्लान है आज रात को? मैगी। तो अब गंगा राजू टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में बताता है कि असलियत में मादर चौध यार। एक दिन जब वो प्रसाद बांट रही थी तो उसके पास आ गया कनक राजू। एक दिन जब वो तुम लोगों को अंदाजा भी है किस कंडीशन पे इस मूवी को देखा था मैंने। घर पे एक के बाद एक मुसीबतें टूट रही थी, मेडिकल कंडीशन खराब हुई पड़ी थी पूरे घर की। मेडिकल कंडीशन खराब होती है तो फाइनेंशियल कंडीशन ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, जानते ही होगे तुम। पूरा मूड अपसेट हो रखा है, दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, और फिर जियो हॉटस्टार पे प्ले कर दिया मैंने इस मूवी को।
गाइस मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैंने 4 शिफ्ट में देखा है इस मूवी को, 4 शिफ्ट में। इतनी जहरीली, इतनी गंदी, इतनी घटिया मूवी है ये। तो मेरी फ्रस्ट्रेशन को कैसे फील कर पाओगे मैं बताता हूँ तुम्हें। जब तुम बहुत ही सैड फील कर रहे होगे ना, एकदम सैड, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, तब एक बार इस मूवी को देखने की कोशिश करना। मेरा वीडियो नहीं, वीडियो तो अच्छा ही बनाता हूँ मैं। कितना बोला बच्चा ये। मूवी को देखने की कोशिश करना। जो माँ बहन होगी ना तुम्हारे मूड की भाई, उसके बाद मूड अच्छा करने के लिए मेरा ये वीडियो आके देख लेना वापस। तो भाई फाइनली मूवी खत्म, देखने वाले दर्शक भी खत्म। अब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। आप भी अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो बिल्कुल इस भाई की तरह मैसेज कर सकते हो, और चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी रेगुलर होने वाला हूँ मैं। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन पीस आउट।